हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना, आपके साथ करण कुंद्रा का लेटेस्ट इंटरव्यू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। क्या कुछ कहा है करण ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर, हर चीज़ पर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो भैया, करण से पूछा गया कि आपको टीवी की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी माना जाता है, बैंकेबल स्टार माना जाता है, तो आपकी जर्नी कैसी रही? तो इस पर करण कहते हैं, ये एक इनक्रेडिबल जर्नी रही है अभी तक। मैं बहुत लकी रहा हूँ जिस तरह के प्रोजेक्ट मुझे मिले। सबने मुझे अलग अलग एस्पेक्ट और एक एक्टर की एक्सप्लोर करने में मदद की। अलग अलग किरदार मैंने पर्दे पर निभाए। हाँ, मैं अभी भी सोचता हूँ कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। मैं अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता हूँ एक एक्टर की तरह। अलग अलग तरह के करेक्टर्स करना चाहता हूँ जिनमें डिफरेंट शेड्स हो, और मैं एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और आगे उनसे पूछा गया, एज एन एक्टर हाउ डू यू थिंक इट स्मॉल स्क्रीन। हाँ, आप एक एक्टर के तौर पे आपको कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि जो छोटा पर्दा है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं एक्टर्स? तो इस पर कहते हैं, तो एक मीडियम कभी भी एक्टर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, और एक जो कहानी होती है या जो किरदार होता है वो ऑडियंस पर इम्पैक्ट ज़रूर डालता है अगर वो अच्छा होता है। स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ पर कंटेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंटेंट ही अपने आप में राजा है। अब मीडियम क्या है, उस कंटेंट को पहुँचाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा अगर मुझे उस पर यकीन होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ ऑन एयर होगा, टेलीविज़न पर होगा, OTT पर होगा या बिग स्क्रीन पर होगा। उसके बाद करण ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। करण ने बताया कि वो कुछ म्यूज़िक वीडियोस पर काम कर रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग को रैप अप करा है जो जल्द रिलीज़ होगी। बिग बॉस का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि बिग बॉस की जो जर्नी रही वो काफ़ी थेरापेटिक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और उसने मुझे मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका दिया, और मैं हैरान था मेरे अंदर क्या कुछ था ये जानकर। जो मैंने खुद समझा वो एक रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए, पर हाँ, वो सब कुछ वर्थ था। उसके बाद उनसे पूछा गया, वेयर वर यू एट एनी पॉइंट कॉन्शियस ऑफ बेयरिंग योर लाइफ ओपन एंड एक्सपोजिंग इट टू क्रिटिसिज्म बाय डिसाइडिंग टू बी पार्ट। क्या आपको लगा कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म का आप हिस्सा बन रहे हैं? तो इस पे कहा उन्होंने कि मैं जानता था कि मैं किस शो में जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने हाँ बोली थी, पर हाँ, मैं अपने आप को एक चांस ज़रूर देना चाहता था। मुझे लगता था कि ऑडियंस जो है उनको मेरी रियलिटी से प्यार करना चाहिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये हुआ, जहाँ व्यूअर्स ने मुझे समझा, मुझे जाना। और सिर्फ एक चीज़ थी जिसको लेकर आई वॉज स्पेक्टिकल, वो थी मेरी फैमिली को छोड़ना, उनको छोड़ के जाना। मैं एक फैमिली मैन हूँ, और मेरे लिए ये डिसीज़न बहुत बड़ा था उनसे इतने लंबे समय के लिए दूर रहने का। उनसे फिर पूछा गया, माफ़ कीजिएगा बहुत छोटे अल्फाज मतलब शब्द हैं, हाँ, टीवी इंडस्ट्री जो है क्या वो एक बुरी जगह है, क्रूअल प्लेस है? क्या आपको इनकरेज करता है इस हार्डशिप में सर्वाइव करना के लिए? तो इस पर कहते हैं करण, क्रूअल बोलना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, पर हाँ, मुश्किल ज़रूर है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ग्लैमरस दिखती होगी आप लोगों को बाहर से, पर आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए देने पड़ते हैं। जो एक चीज़ मुझे मदद करती है आगे जाने के लिए वो है मेरा कैमरे को देखना बार बार। जो मेरे को मज़ा आता है एक्टिंग करने में वो मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं जीता हूँ उस मोमेंट के लिए जो एक्शन और कट के बीच की होती है। फिर उनसे पूछते हैं कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ का क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो मेरी एबिलिटी है, जिसमें मैं अपने आप को कई बार भूल जाता हूँ एज एन एक्टर, और मज़ा आता है मुझे फ्री होकर काम करने में, एक्सप्लोर करने में, अंडरस्टैंड करने में, जो मैं किरदार निभाता हूँ उसको और भी ज़्यादा, और इमोशंस में डूबने में। जिस किरदार को जीता हूँ उस किरदार को अच्छे से जानना, मुझे लगता है मैं अच्छे से समझ पाता हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है। विद OTT के ऊपर उनसे पूछा गया कि
इस समय OTT बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये सही समय है हर एक्टर के लिए इंडिया में? तो उन्होंने कहा कि ये जो OTT कंटेंट आ रहा है, इसने मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने का और मौका दिया है और ऑडियंस से कनेक्ट होने का और मौका दिया है, अलग अलग तरह का कंटेंट बनाने का मौका दिया है, और इसने यंग टैलेंट के लिए कई सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और हाँ, नो डाउट इस समय एक्टर ही क्या, बाकी क्रिएटिव फील्ड, चाहे वो डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो या राइटिंग हो, सबके लिए सुनहरा मौका है इंडस्ट्री में। जिसके बाद उनसे पूछते हैं कि आपने लॉकडाउन में कैसे अपने आप को मैनेज करा, कैसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचा? तो उन्होंने कहा कि वो समय सबके लिए चैलेंजिंग था। मैं लकी था कि मैं अपने परिवार के साथ था और मुझे उस समय अपने आसपास अपनों की जो मौजूदगी थी उसकी वैल्यू पता चली और मुझे छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने का मौका मिला उस लॉकडाउन के दौरान, जो हम शायद इस जल्दबाजी की ज़िंदगी में भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं। और मैं चुप बैठा रहा और मैं अपने बेहतर भविष्य के लिए इंतज़ार करता रहा उस समय, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ था, तो मैं टेंशन फ्री था। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो उन्होंने कहा कि मुझे एज एन एक्टर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बहुत अच्छे किरदार मैंने निभाए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और जर्नी की तरफ देखूं भी, बट जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरे को अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगा और मस्ती करना चाहूँगा। दोस्तों यकीन मानिए, जो अल्फाज थे, जो राइटिंग थी वो बहुत छोटी थी, आप देख सकते हैं, तो मैंने बहुत जूम मार के इसको पढ़ा है, तो हो सकता है बीच बीच में मैं चुप भी हुई हूँ। प्लीज़ कोप अप विद दैट और मुझे बताइएगा इंटरव्यू कैसा लगा। बाय।